हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पराशर दाब का अगला न्यूमेरिकल हल करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, निम्न विलयनों में कौन सा सबसे अधिक पराशर दाब प्रदर्शित करता है? 0.1 मोलर ग्लूकोज, 1% यूरिया, 0.1 मोलर NaCl का विलयन। तो पराशर दाब जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C मीन्स मोलरता के, मतलब मोलरता के समानुपाती होता है। जिसकी मोलरता ज़्यादा होगी वह उसी का पराशर दाब ज़्यादा होगा। तो इसकी मोलरता दी गई है, इसकी भी दी गई, इसकी निकालना पड़ेगा। तो यूरिया की मोलरता ज्ञात करना है। यूरिया की जानते हैं कि 1% का मतलब 1 ग्राम यूरिया है। अणुभार इसका 60 होता है, परसेंट मतलब 100 ml है, ऊपर 1000 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये आपका आया 0.16 मोलर। और इसकी मोलरता आ गई, इसकी भी आ गई। अब NaCl का, NaCl वास्तविकता में जब NaCl को 1 मोलर है, 1 मोलर आपने NaCl को जब आप जल में डाल देंगे तो जल में डालने पर Na+ बनेगा और Cl- आयन बनेगा। जल में डालने पर प्रत्येक आयन 1 मोल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए 1 मोलर ये हो गया, 1 मोलर ये हो गया। अतः NaCl के कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 0.2 मोलर। अब आप समझ गए होंगे किसकी मोलरता ज्यादा है। 0.1 है, 0.2 है, 0.16। तो सबसे आगे आया 0.2, फिर 0.16 और फिर लास्ट में आएगा 0.1। अर्थात सबसे ज़्यादा मोलर इसका होगा पराशर दाब NaCl का, और फिर आपका यूरिया का, और फिर आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको शायद ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला। चलिए अब हम द्रव का वाष्प दाब पढ़ेंगे। क्या है कि जब आप किसी जार में किसी शुद्ध विलायक का रख लेंगे तो इसका वाष्पन बहुत तेजी से होगा और इसके वाष्प के कण यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाष्प के अणु आपस में टकरा करके पुनः द्रवण क्रिया करेंगे और ये वाष्प के अणु वापस आकर के द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं। तो पहले क्या होगा कि पहला वाष्पन होगा, फिर आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद जब मॉलिक्यूल उनका बड़ा हो जाएगा तो ये वापस आकर के द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करते हैं। तो एक क्रिया होती है वाष्पन की और एक क्रिया होती है द्रवणन की। तो वाष्पन और द्रवण स्थिर ताप पर, समझिएगा, स्थिर ताप पर वाष्पन और द्रवणन जब साम्यावस्था में आ जाती है, उस अवस्था में द्रव की सतह पर लगने वाला दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब समझिएगा, मैंने कहा कि पहले वाष्पन और ये द्रवणन, वाष्पन और संघनन दोनों क्रिया होती है। जब ये दोनों की भी साम्यावस्था आ जाती है, साम्यावस्था में द्रव की सतह पर लगने वाला बल द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाष्पन इतनी तेजी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय के कण भी सम्मिलित हो गए हैं। विलेय के कणों के आने की, जब द्रव की सतह केवल द्रव के अणु थे तो वाष्पन तेजी से होता था। अब द्रव की सतह में विलेय के कणों के आने की वजह से अवाष्पशील विलेय हैं, इसलिए इनका तो वाष्पन होता नहीं, लेकिन द्रव की सतह को क्या कर लेते, घेर लेते हैं। तो वाष्पन की दर घट जाती है, तो वाष्प दाब में ये अवनमन की घटना कहलाती है। माना
माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है। तो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा, वाष्प दाब में अवनमन बराबर हो जाएगा P0 माइनस, ये वाष्प दाब में अवनमन हुआ और इसके बाद वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS अपन P0। ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। परिभाषा लिखेंगे, किसी विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। ये आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट का जो नियम होता है प्रबल विद्युत अपघट्टों पर नहीं लागू होता है। दूसरा, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पर लागू होता है। आइए अब हम क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से पहले हमको क्वथनांक जानना चाहिए। क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव का वाष्प दाब जब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है तो वह उबलने लगता है। तो जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। अब ये क्वथनांक का उन्नयन क्या है? अगर हम शुद्ध विलायक देखें तो शुद्ध विलायक का वाष्पन ज़्यादा होता है। ज़्यादा वाष्पन होगा तो संघनन के बाद वाष्प दाब भी ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा वाष्प दाब होगा तो वाष्प दाब जो एक वायुमंडल जल्दी आ जाएगा, मतलब दबाव जल्दी आ जाएगा, वायुमंडल ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। इसके बाद विलायक होता है उस। चलिए आज हम क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे। क्वथनांक के उन्नयन को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए क्वथनांक क्या है। किसी द्रव का वाष्प दाब जब एक वायुमंडल हो जाता है तो वो उबलना प्रारंभ कर देता है। जिस ताप पर ये घटना होती है उसे क्वथनांक कहते हैं, या कह सकते हैं हम जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल होता है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक का उन्नयन कैसे हो जाता है? क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक में वृद्धि कैसे हो जाती है? तो आपको बता दें, विलायक जो होता है शुद्ध, उसमें वाष्पन ज़्यादा होता है। वाष्पन अगर ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा लगेगा। द्रव का वाष्प दाब द्रव की सतह पर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा वाष्पन तो ज़्यादा संघनन होगा। लेकिन वहीं अगर विलयन ले लिया जाए, इसमें अवाष्पशील विलेय घोल दिया जाए तो विलेय के आने की वजह से वाष्पन घट जाएगा, और वाष्पन घटेगा तो वाष्प दाब घटेगा। तो जो एक वायुमंडल वाष्प दाब लाना है उसके लाने में हमको टेम्परेचर में वृद्धि करनी पड़ती है। जितनी टेम्परेचर में वृद्धि करनी पड़ती है वह उसका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्वथनांक का उन्नयन होता है जब हम विलायक में विलेय घोल देते हैं तो वाष्पन की दर घट जाती है, तो वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे एक वायुमंडल दाब नहीं पहुंच पाता। ताप वृद्धि करके एक वायुमंडल दाब पहुंचाने में जितना ताप इंक्रीज करना पड़ता है वह उसका क्वथनांक का
उन्नयन कहलाता है। ठीक भैया, इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट